डोनेट्स्क में रूसी सेना का हेलीकॉप्टर अटैक हुआ है। K-52 हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी की गई। बमबारी में यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह हो गए। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट भी है। एटमी विनाश का ट्रिगर दबने जा रहा है। परमाणु आग जो भड़कने वाली है उसमें यूरोप के साथ साथ नेटो भी जलने वाला है। पुतिन सेना ने अपने शस्त्रागार से न सिर्फ यार्स मिसाइलों को निकाल लिया है बल्कि उससे हमले का अभ्यास भी करना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने यूरोप के साथ साथ अमेरिका पर भी हमले की धमकी दे दी है। तो सवाल यही है कि आखिर सुपर पावर अमेरिका पुतिन के परमाणु हमले को कैसे रोकेगा? रूस के खिलाफ नेटो क्या तैयारी कर रहा है? इन सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। पुतिन के परमाणु विस्फोट का प्रसारण होने जा रहा है। रूस की एटमी ज्वाला में पूरा यूरोप भस्म होने जा रहा है। परमाणु विध्वंस की जद में यूरोप के 25 करोड़ लोग आने जा रहे हैं। रूस ने अपनी घातक परमाणु मिसाइल यार्स निकाल ली है। यार्स के टारगेट पर यूरोप और नेटो देश आ गए हैं। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स का एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। यूरोप के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। रूस की परमाणु अग्नि में न सिर्फ यूरोपीय और नेटो देश जलने वाले हैं बल्कि पुतिन के टारगेट पर अमेरिका भी है। रूस ने अमेरिका को भी मिटा देने की धमकी जारी कर दी। क्रेमलिन ने यूरोप विनाश का खाका खींच लिया है। रूसी मीडिया में पुतिन के एटमी प्लान पर चर्चा हो रही है। रूसी रक्षा विशेषज्ञ दिमित्री एवस्ताफीव ने कहा है कि रूस के परमाणु हमले में यूरोप के 25 करोड़ लोगों का खात्मा तय है। अमेरिकी जनरल ने सीनेट में जो रिपोर्ट पेश की है उससे बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिकी यूरोपीय कमांड के चीफ जनरल क्रिस्टोफर कावली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस एटमी हमले के लिए बहुत तेजी से अपनी सेना को तैयार कर रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले हथियारों की जो मजबूत स्थिति थी उसी स्थिति में रूस फिर पहुंच चुका है। रूस की हथियार प्रोडक्शन रेट युद्ध के पहले से भी ज्यादा हो चुका है। जनरल क्रिस्टोफर कावली ने अमेरिकी सीनेट को बताया कि रूस के 99% परमाणु हथियार अपग्रेड हो चुके हैं। रूसी सेना 15% के इजाफे के साथ पहले से बड़ी और ताकतवर हो चुकी है। फ्रंट लाइन पर पहले रूस के 3,60,000 सैनिक तैनात थे, लेकिन अब फ्रंट लाइन पर जवानों की कुल तादाद 4,70,000 पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट और पुतिन के प्लान के बाद से ही यूरोप के साथ साथ अमेरिका और नेटो देशों में दहशत फैल गई है। यूरोप, अमेरिका और नेटो की टेंशन उस वक्त और बढ़ गई जब पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने यार्स मिसाइल से हमले का अभ्यास शुरू किया। माना जा रहा है कि रूसी सेना यूरोप और नेटो देशों पर इसी यार्स परमाणु मिसाइल से हमला करने जा रही है। युद्धाभ्यास खत्म होते ही एटमी विनाश का दौर शुरू हो सकता है। पुतिन सेना जिस यार्स मिसाइल से हमला कर सकती है
वो ICBM है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी लंबाई करीब 23 मीटर है। इस मिसाइल का कुल वजन 49,600 किलो है। ये अपने साथ 1200 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें 150 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरहेड फिट होता है। इसकी रेंज 10,500 किलोमीटर है, यानी ये 10,500 किलोमीटर दूर जाकर हमला करने में सक्षम है। इसकी स्पीड 30,600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 100 मीटर के दायरे में सटीकता के साथ हमला करती है। परमाणु विनाश का खतरा बढ़ गया है। यूरोप के साथ साथ नेटो देशों पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसलिए अब रूस को रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। यूरोपियन यूनियन के इकलौती परमाणु नेवी फ्रांस ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस की नेवी रूस को जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास कर रही है। ये उसी वॉर ड्रिल की तस्वीर है। अमेरिका ने भी रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूरोप में रूस के पास जो नेटो देश हैं, वहां सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। बाल्टिक सागर में फ्रांस और अमेरिका रूस पर शिकंजा कसने के लिए जाल बिछा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पुतिन के परमाणु प्लांट से जुड़ी हुई सीक्रेट जानकारियां मिली हैं। CIA ने पेंटागन को जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि रूस अमेरिका पर भी एटमी हमला कर सकता है। रूस परमाणु विस्फोट से बचने के लिए अमेरिका ने अभेद्य और रहस्यमयी परमाणु बंकर बना लिया है। यह परमाणु बंकर वॉशिंगटन से 290 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में बनाया गया है। परमाणु हमला होगा तो अमेरिकी कांग्रेस के लोग इसी बंकर में छिपकर जान बचाएंगे। कहने को तो यह बंकर है, लेकिन इसमें जो सुख सुविधाएं हैं उसके सामने 5 स्टार होटल भी फेल है। बंकर वर्जीनिया के इस होटल के 720 फीट नीचे बनाया गया है। यह 1,12,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है। इसका साइज 2 फुटबॉल मैदान से ज्यादा है। इसमें 1000 बेडरूम है, 400 सीटों वाला कैफेटेरिया, सांसदों के काम करने के लिए कैबिन और दफ्तर बनाए गए हैं। बंकर के अंदर ही कॉन्फ्रेंस हॉल है, रेडियो स्टेशन और कंट्रोल रूम है। अंदर ही अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर है। मतलब ये कि पुतिन तैयार है, बाइडेन भी रेडी है। एटमी तबाही की तारीख निकट आती जा रही है। दुनिया के कई देश तीसरी बार परमाणु अग्नि में जलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।